जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। The panther. The motion of the bars has made his gaze so tired that it can hold no more. For him, there are 1,000 bars, and behind those bars, no world. In soft and silken steps, he paces softly in an ever smaller round, like a dance of power
circling a place at whose center a dead-end will is found. Only rarely does the curtain of the eye lift up without a sound. Then an image enters, goes through the clenched and silent limbs to enter the heart and die. जर्मन कवि ऑस्ट्रिया का कवि राइनेर रिल्के की यह कविता है एक पैंथर के विषय में। परंतु ये पैंथर के विषय में कम, मनुष्य के विषय में ज्यादा है। एक पैंथर है जो कि जू में है, जो कि बंद है, और वो पैंथर का वर्णन कर रहा है कवि। सरकती सलाखों की गति ने उसकी दृष्टि को इतना थका दिया है कि अब उसमें कुछ भी थामने की क्षमता नहीं रही। वो पैंथर उस कारागार में है, बंद है, सलाखों के पीछे है, वो सरकती सलाखें है। परंतु वो भीतर से थम गया है, उसकी क्षमताएं थम गई है। उसके लिए वो एक सलाखें नहीं है, 1000 सलाखें। और जैसे इन सलाखों के पीछे जैसे कोई दुनिया ही नहीं है। पता नहीं कितने समय से वो पैंथर उस जू में बंद है। For him there are 1000 bars and behind those bars no world. जैसे कोई दुनिया ही नहीं है। मुलायम रेशमी कदमों से वह घूमता है चुपचाप, चुपचाप अपने पिंजरे में, अपने कैद में घूमता है, एक वृत्त में, एक जैसे कोई एक सर्कल है। हर बार और भी संकीर्ण होता जाता है। वो घूम तो रहा है, परंतु वो छोटा छोटा होते जा रहा है, जैसे शक्ति का कोई नृत्य किसी ऐसे केंद्र के चारों ओर हो जहां इच्छा की चिंगारी भी बुझ चुकी है। Like a dance of power, circling a place at whose center a deadened will is found. केवल कभी कभी क्या होता है? Only rarely does the curtain of the eye lift. कभी कभी आंखों का झिलमिलाता पर्दा धीरे से उठता है और कोई छवि भीतर आती है। वह चुपचाप जकड़े हुए अंगों से हृदय में उतरती है और वही मर जाती है। कभी कभी आशा जागती है, पर वो आशा भी इतनी अल्पकालिक है कि जागी और मरी। ऐसा उस पैंथर का जीवन है। उधर है ना? पैंथर उसका जीवन कैद में गुजर रहा है। उसका जीवन दुख में बीत रहा है। अंदर से वो संकीर्ण संकीर्ण होते जा रहा है, थम गया है, बुझ गया है, कोई आशा नहीं रही। इतना निराशा भरा जीवन, इतना दुख से भरा जीवन, इतना कैद का ये जीवन, इतना बंद, इम्प्रिजन्ड। क्या ये केवल पैंथर का जीवन है या मनुष्य का भी? वो भी ऐसी ही किसी कैद में है, वो भी ऐसे ही किसी सलाखों के पीछे, ऐसी सलाखें 1000 bars है, and behind those bars no world. जैसे दुनिया ही नहीं रही है। इतनी पीड़ा,
इतना दर्द, इतना दुख। At whose center a dead-end will is found, जैसे इच्छा ही खत्म हो गई है। कभी कभी आशा जागती है, पर जागती भी किस लिए है? मर जाने के लिए। ऐसे उस पैंथर का वर्णन जर्मन कवि राइनर रिल्के ने किया है। खुशी है ही नहीं। कवि संवेदनशील होता है, बहुत सेंसिटिव। तरल होता है, लिक्विडिटी फ्लोज इन हिम, फ्लूइडिटी। और रिल्के नाम का एक कवि जो कभी यूरोप में हुआ, लोग उसे कहते थे इडियोसिंक्रेटिक, पागल। वैसे सभी कवि पागल होते, पर रिल्के विशेष रूप से, क्योंकि रिल्के को यदि किसी ने कपड़े पहनते देखा होगा तो आश्चर्यचकित हुआ, उसे खाते अगर देखा तो आश्चर्यचकित हुआ, उसे यदि आईने के सामने खड़ा किसी ने देखा तो आश्चर्यचकित हुए लोग, ये क्या कर रहा है? क्योंकि रिल्के के लिए जूते पहनते समय वो जूतों से बातें करता था कि जूतों, क्या मैं तुम्हारे योग्य हूं? ये नहीं कि तुम मेरे योग्य हो कि नहीं, वो कपड़ों से बातें करता था। ये नहीं कि हे कोट, ये कोट मुझे अच्छा लगता है या वो कोट मुझे अच्छा लगता है, नहीं। ए कोट, हे कोट, क्या मैं तुम्हारे लायक हूं? वो अपने कोट से बातें करता था। वो आईने के सामने खड़े रहकर अपने आप से बातें करता था, अपने जूतों से बातें करता था, दरवाजे से बातें करता था। रिल्के अत्यंत संवेदनशील, और एक संवेदनशील व्यक्ति ही हर आहट को सुन सकता है, प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो पेड़ों से बात करता था, पक्षियों से बात करता था, घंटों घंटों एकांत में ही रहता था। वो रिल्के, उसकी कविताओं का एक संग्रह है। एक 19 साल का लड़का था, उसको उसने खत लिखे, लेटर्स टू द यंग पोएट नाम की किताब है, जिसमें उस 19 साल के लड़के ने बाद में रिल्के की मृत्यु के कई सालों बाद वो पब्लिश किए 1926 या 27 में। उसमें भी रिल्के ने उस छोटे कवि को एक ही बात कही है, किसी पर निर्भर नहीं रहना, तुम अपनी खोज खुद करो, और यदि प्रकृति का संगीत सुनना है तो मौन और एकांत में प्रवेश करो। Such an idiosyncratic poet, राइनर रिल्के। उस एक पागलपन में है, लोगों ने उसे पागल ही करार दिया था। उसके मर जाने के बाद लोगों ने उसकी कविताओं को जाना, पहचाना। एमए इंग्लिश लिटरेचर में उसकी कविताएं हैं, उस पर लोग थीसिस करते, लिखते हैं, उस पर पाठ किए जाते हैं। इंग्लिश के प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझाते हैं कि रिल्के ने ये ऐसा क्यों लिखा। उसका भोजन करना भी जैसे वो धन्यवाद से भरा हुआ है। भोजन की थाली के सामने तो बैठ के खाली देखते रहता था थोड़ी देर तक। धन्यवाद का भाव, हर चीज के लिए धन्यवाद, कोट के लिए धन्यवाद, कपड़ों के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, कोट के लिए, जूतों के लिए, दरवाजे के लिए, आईने के लिए। कोई आडंबर नहीं, भीतर
बह रहे मौन के प्रवाह से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति थे। आज ये महावाक्य बाबा के खुशी तीन बातें आज हम लेंगे। उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या कहा। अमृत वेले का टाइम बाप दादा ने विशेष ब्राह्मण बच्चों के लिए ही रखा है। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारा, सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो, चाहे गरीब साहूकार, पढ़े लिखे चाहे अनपढ़, सब एक दो से अधिक प्यारे। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं। कौन सी विशेषता है सभी में? बाप को जानने की विशेषता। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सके वह आपने जान लिया, पा लिया। तो बाप दादा ऐसे विशेष आत्माओं को रोज याद प्यार देते हैं, रोज मिलन मनाते हैं। अमृत वेले का समय खास बच्चों के लिए, भक्तों की लाइन पीछे, भक्तों की लाइन पीछे, बच्चों की पहले, आरक्षित समय, रिजर्व्ड। जो विशेष आत्माएं होती है उनसे मिलने का समय भी जरूर विशेष होगा ना। तो सदा अपने को ऐसी विशेष आत्मा समझो और सदा खुशी में उड़ते चलो। तो तीन बातें हम लेंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा, बाबा हर एक को किस दृष्टि से देखता है? प्यारा है, श्रेष्ठ है और विशेष है। हर एक कैसा है? प्यारा, चाहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़, चाहे गरीब है या अमीर, काला है या गोरा, भारत का है या भारत का नहीं है, स्त्री है या पुरुष है, कोई भी कैसा भी हो, भगवान के लिए हर एक कैसा है? प्यारा, श्रेष्ठ। क्योंकि हमारी श्रेष्ठता, हमारी महानता हमसे ज्यादा वो जानता है, क्योंकि वो हमारे सभी जन्मों को जानता है। और तीसरा, विशेष। तो इससे हम क्या करेंगे आज? जैसे वो सबको ऐसे देखता है तो हमें भी क्या देखना है? सबको ऐसे देखना है। कैसे? सभी कैसा है? कभी कैसे है? भगवान को प्यारे है, हो गए नहीं, है। भगवान इससे प्रेम करता है, ये संकल्प। भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्मा है। भगवान का प्यारा कैसी आत्मा है? श्रेष्ठ है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने नहीं जाना, इसने जाना। और तीसरा, विशेष। और सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? बाप को जाना, बाप को पाया। और तीन बातें बाबा हमें क्या देते हैं? याद, प्यार, मिलन, और तीसरा समय, टाइम। कोई व्यक्ति टाइम दे दे, कितनी बड़ी बात है। और कोई वीआईपी टाइम दे दे, कितनी बड़ी बात है। जिसका एक एक सेकंड पहले से फिक्स्ड है, उसमें यदि हमें कोई एक छोटा सा टाइम दे दे बिजी शेड्यूल से, तो भगवान ये तीन बातें हमारे लिए करता है। पहला, याद प्यार, दूसरा मिलन, और तीसरा टाइम देता। परंतु कब? अमृत वेला। और तीसरी बात है, हर एक क्या है? विशेष। और विशेष है इसलिए क्या करो? खुशी में रहो, और खुशी में क्या करो? उड़ते चलो। कविता में वर्णित वो पैंथर दुखी क्यों है? उसे सब कुछ दिया जा रहा है, उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उसको भोजन टाइम पर मिलता है, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, बारिश से, तूफान से, सबसे वो सुरक्षित है, उसे कोई दुख नहीं है, शारीरिक दुख नहीं है। फिर भी वो पैंथर दुखी क्यों है? क्यों?
क्योंकि वो उसका स्थान नहीं है। सलाखों के पीछे परकटी चिड़िया जैसे बंद है, वो उसका स्थान है ही नहीं जहां वो है, जो वो दिखा रहा है। वो व्यक्ति सुखी नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा है कुछ और करने की, ओवर केयरिंग नेचर। जैसे कोई पत्नी है और उसका पति ओवर केयरिंग है, इतना उसका ध्यान रखता है, इतना ज्यादा ध्यान रखता है, इतना ज्यादा ध्यान रखता है कि उस ओवर केयरिंग और ओवर पैम्परिंग नेचर की वजह से ही वो दुखी है, क्योंकि उसे कुछ करने ही नहीं देता है। उसमें अनंत संभावनाएं, क्षमताएं है। हर व्यक्ति की मुक्ति की चाह होती है, और यदि हम अपने प्रेम से किसी में बंधन उत्पन्न कर दे तो वो भी क्या है। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मुक्ति, स्वतंत्रता, टू ब्रीथ, श्वास लेना चाहता है अकेले में। दिन रात यदि उसके पीछे पड़े रहो तो वो दुखी हो जाता है। तो बाबा ने क्या कहा? खुशी। इस खुशी के विषय में कुछ बातें हम देखेंगे। पहला, खुशी आंतरिक हो। जो खुशी बाहर से आई है वो वास्तव में खुशी है ही नहीं। दूसरा, खुशी हायर कॉन्शियसनेस से आई हो। लोअर कॉन्शियसनेस वाली जो खुशी है वो सदा नहीं टिकेगी। अगला, खुशी सदा वाली हो, कभी कभी वाली ना हो। और खुशी, एक खुशी है शरीर से उत्पन्न, एक खुशी है आत्मा से उत्पन्न। शरीर वाली जो खुशी है वो कितना समय चलेगी? टेम्पररी है। बहुत अच्छा खाया, कितना देर खुशी है? थोड़ी देर। शरीर की खुशी, आत्मा की खुशी, अंदर की खुशी, बाहर की खुशी, ऊपर से आई हुई खुशी, नीचे से आई हुई खुशी। खुशी का स्रोत क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बातें हमें खुशी दे रही है? खुशी निराधार हो। कैसी हो? निराधार। बाहर का व्यक्ति, बाहर की वस्तु, बाहर की परिस्थिति से इंडिपेंडेंट। क्योंकि खुशी आत्मा का मूल स्वभाव है, स्वरूप है, संस्कार है, गुण है। कैसी हो? निराधार। कैसी हो? निस्वार्थ। तो अपनी खुशी को चेक करना है कि मेरी जो खुशी है किसी व्यक्ति पर आधारित है, मौसम पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है, वस्तु पर आधारित है, संडे की अव्यक्त वाणी, साधन और साधना। यदि साधन पर आधारित है तो साधना खो जाएगी। फिर बिना साधना के साधन भी विष बन जाते हैं। तो खुशी का आधार इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है। यदि है तो वो व्यक्ति हटते ही या व्यक्ति के चले जाते ही दुख छा जाएगा। और अधिकतर व्यक्ति इस संसार के व्यक्तियों की वजह से ही दुखी है। तुम ही मेरा सब कुछ हो, यदि तुम ही नहीं रहे तो मेरा क्या होगा? सब चला गया। तो जो मूल आधार है खुशी का, उसी में ही फॉल्ट है। दूसरा, वस्तु।
हमारी खुशी सर्वोच्च लक्ष्य है जीवन का। सेवा जीवन का लक्ष्य नहीं है, खुशी जीवन का लक्ष्य हो। हम सेवा क्यों कर रहे हैं? खुश है इसलिए सेवा कर रहे हैं, या खुश सेवा करने से खुशी मिलती है इसलिए सेवा कर रहे हैं? सेवा करने से खुशी मिलती है इसलिए। अगर ऐसा है तो जीवन भर दुख ही दुख झेलना पड़ेगा। उसका अर्थ यह होता है कि भीतर से दुख है, सेवा करो तो खुशी मिलेगी। सेवा ट्रिगर है खुशी के लिए, वो सब ठीक है, परंतु यदि लक्ष्य ये रखा है कि सेवा करूं तो खुशी मिले, तो दुखी होना पड़ेगा। इसका उल्टा सत्य है, खुशी है इसलिए सेवा कर रहे। सेवा खुशी का विस्तार है। अंदर इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की जो सृष्टि भीतर रची है, उस ऊर्जा की सृष्टि का विस्तार सेवा है। खुशी हमारी पहचान हो, खुशी हमारी पहचान। लोग हमें कैसे जाने? अच्छा, वो सुशील भाई वो तो हमेशा खुश रहते, तो पर्यायवाची शब्द हो गया वो खुश रहते, ये उनकी पहचान है। तो खुशी हमारी क्या हो? पहचान। खुशी के पर्यायवाची कौन हो? हम। सिनोनिम वर्ड होते हैं, पर्यायवाची शब्द, वो हम हो। चाहे बाहर जो हो रहा है होने दो, खुशी राम, खुशी लाल। हमारी खुशी किसी भी बाह्य चीजों पर निर्भर नहीं है, चाहे लोग साथ है चाहे नहीं है, चाहे सहयोगी है या विरोधी है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहेगा संसार में। यह संसार का खेल ही ऐसा बना हुआ है, क्या करें? देखते रहो बस और खुश हो, देखते रहो और खुश होते रहो। वास्तव में सब कुछ भीतर ही है। आज हम अमृत वेले एक ऐसा अनुभव हुआ कि ये मधुबन भी भीतर ही है, ये सूक्ष्म वतन भी यही है, परम धाम भी यही है, स्वर्ग भी यही है। कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ इधर ही है, इधर ही है, यहाँ यही परम धाम है। हम जो ये संकल्प करते हैं अभी मैं उड़कर परम धाम गया, ये भी तो टाइम वेस्ट हो गया ना। अभी मैं उड़कर सूक्ष्म वतन गया, मतलब ऊपर। क्यों? यही सूक्ष्म वतन है, यही परम धाम है, यही मधुबन है, यही स्वर्ग है, सब यही है। सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है, 3.5 हाथ की काया। जो कुछ करना है वो इधर ही करो। 3 सन्यासी श्रीलंका पहुंचते हैं, बौद्ध सन्यासी है, बहुत यात्राएं की है। किसी गांव में आते हैं और सोचते इतना निसर्ग रम्य गांव है, कुछ दिन यहीं रुक जाए, और वो सोचते हैं कि हम यहीं रुकेंगे और साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। उनको एक किसान मिल जाता है, वो किसान कहता है मेरे पास जगह है रहने के लिए, 3 कुटिया उनको बना के देता है और कहता है आप यहाँ रहो, क्योंकि महान आत्माओं की सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। तो वो तीनों वहीं रहते हैं, साधना करते हैं। 3 मास वहीं रहते हैं। 3 मास के बाद वो तीनों भिक्षु आपस में बात करते हैं। पहला भिक्षु कहता है मैंने अपने मन को, ये जो खेत है ना, इसके बाहर जाने ही नहीं दिया, मतलब यहीं रहा बस। जो कुटिया और जो खेत खलियान था, बस उसके बाहर उसको जाने ही नहीं दिया, बस इधर ही स्थित रहा। दूसरे ने कहा इस 3 मास मैंने अपनी बुद्धि को तो खेतों में भी नहीं जाने दिया, केवल कुटिया के अंदर ही अपनी बुद्धि को रखा। तीसरे ने कहा ये 3 मास मैंने इस शरीर से बाहर अपने आप को जाने ही नहीं दिया, बस इधर ही, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और कुछ किया ही नहीं, कहीं और जाना ही नहीं है, सब कुछ इधर ही समाया हुआ है। पिंडेशु ब्रह्मांड, ऐसा भक्ति में, सन्यास में कहते हैं। ये माइक्रोकॉज्म में मैक्रोकॉज्म बना हुआ है। तो खुशी कैसी हो? निराधार, पहला
खुशी कैसी हो? निस्वार्थ। दूसरा, खुशी कैसी हो? आंतरिक। चौथा, खुशी कैसी हो? आंतरिक, बाह्य नहीं। खुशी कैसी हो? अपर, हायर कॉन्शियसनेस से आई हुई, लोअर वाली नहीं। खुशी कैसी हो? पदार्थ से आई हुई नहीं, शरीर से आई हुई नहीं। शरीर से जो खुशी आई है वो आज है, वो कल नहीं है। आज शरीर स्वस्थ है, कल स्वस्थ नहीं रहेगा, फिर क्या करोगे? आज खाने को सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा है, कल कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? साधन, साधन समय के गुलाम है। तो हमारी खुशी स्वयंभू हो। कैसी हो? स्वयंभू, ऑटो। उसका बाह्य परिस्थितियों से कोई संबंध नहीं। तो आज बाबा ने क्या कहा? खुश रहो और क्या करो? उड़ो। खुश रहो और क्या करो? उड़ो। और एक, हमारी खुशी हद वाली ना हो, बेहद की हो। और हर छोटी छोटी बातों में खुशी। वो इसलिए नहीं कि उन बातों में खुशी है, क्योंकि खुशी का झरना अंदर बह रहा है, इसलिए हर चीज में खुशी दिखाई दे रही है। उसका व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, साधनों से कोई संबंध है ही नहीं। हर चीज क्या कर रही है? खुशी दिला रही है। इसके पहले भी बताया था एक बार, दो बेटे हैं, एक टोटल आशावादी है, एक टोटल निराशावादी है। जो आशावादी है और जो निराशावादी है, पिता सोचते हैं कि इसको मैं खुश करता हूं, उसके कमरे को फूलों से भर देते हैं, सुगंध से भर देते हैं। और जब शाम को आके पिताजी देखते क्या हुआ, वो कहते ये फूल, ये तो मुरझा जाएंगे, ये सुगंध, इससे क्या फायदा? वो हर चीज में दुख ही ढूंढ रहा है। और जो आशावादी है, उसके कमरे में घोड़े होते हैं ना, उसकी लीद, स्टूल, उससे भर देते हैं। और दुर्गंध, और जाकर देखते पिता तो क्या है, वो बेटा तो झूम रहा है, नाच रहा है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ढूंढ रहा है। वो कहते क्या ढूंढ रहे हो? वो कहते घोड़े की लीद है तो घोड़ा भी जरूर कहीं होगा, मैं उस घोड़े को ढूंढ रहा हूं। जरूर आशा है कि घोड़ा तो है कहीं ना कहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी दुख भरी है, उसमें एक रहस्य है, उसमें कहीं ना कहीं खुशी छिपी हुई है। चाहे किसी ने धोखा दिया हो, उसमें भी एक रहस्य है, उसमें भी कहीं ना कहीं खुशी है। चाहे जीवन में जो भी घटनाएं घटी आज तक सम टोटल ऑफ ऑल द सर्कमस्टांसेस, वो हमें कुछ सिखाने आई थी, वो हमें कुछ बताने आई थी, उसमें कुछ सूक्ष्म संकेत थे। हो सकता है हम बहुत ज्यादा ही उड़ रहे थे ऊपर, हमें याद दिलाने आई थी जमीन कि ये जमीन है, और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पीछे जो हो गया वो हो गया। चीन का फकीर, सेंट हाई हुई, कौन? हाई हुई। हाई हुई जब अपने गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा पेकिंग से। बेजिंग जो है उसका पुराना नाम पेकिंग था। अच्छा, पेकिंग से आए हो, तो वहां के चावल का क्या भाव है? गुरु पूछता है। बोलते चावल मुझे क्या लेना देना है, मैं पेकिंग छोड़ा है, पेकिंग के साथ चावल भी छोड़ा है, मुझे कोई मतलब नहीं है पेकिंग से और ना ही उसके चावल से। गुरु ने कहा तू एकदम राइट आदमी है, मेरे शिष्य बनने योग्य। अभी तक जितने आए और जिनसे भी पूछा उन सबको भाव पता था। अरे जिस स्थान को छोड़ा है उसको छोड़ा है, अभी उसका क्या चिंतन, उसका क्या वर्णन, उसका क्या लेना देना। वो स्थान में थे, स्थान बहुत अच्छा था, अच्छा था, ठीक है, बस स्टॉप। अभी यहां आ गए हैं, पर वर्णन कहाँ का करते? हमारे उधर भी ये वाली जो है ना पराठे, हमारे वहां बनते थे, जो आज मधुबन में बने ना, ये डोसा बस हमारे उधर का है, ये हमको उधर की। अरे वो गांव छोड़ा है, वो शहर छोड़ा है, अब मधुबन में आ गए, ब्राह्मण बन गए, फिर भी वो पुरानी बातें सब याद है। मोमोज
मोमोज, हम नेपाल गए थे तो एक भाई के विषय में सुना, जिस दिन उसको पता चलता था मोमोज बनने वाले हैं, शाम सुबह से ही अमृत वेला उसका योग बाबा से एकदम जुड़ने लगता था। और सारा जैसे मोमोज एक उसकी तरह है, एक राजा की तरह, वो जब आता है तो सारे रास्ते हट जाते हैं, सब लोग हटते हैं ना। वैसे दिन में कितना भी खाया हो, पर शाम को यदि वो बना है तो एकदम भूख जागृत हो जाती है, सब भोजन बाकी हट जाता है और मोमोज के लिए जगह बन जाती है। ऐसा वो अनुभव था। कविता आज किसकी है? इनका है ना, दीपा बहन। ये नेपाल से। तो खुशी स्वयंभू हो, आंतरिक हो, बेहद की हो, किसी पर निर्भर ना हो, निस्वार्थ हो, सदा हो, कभी कभी वाली नहीं। आज है, सुबह है, दोपहर में गई, फिर शाम को वापस आई, रात को फिर चली गई, अमृत वेला फिर उठी, जागी। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी का रिमोट और बटन किसके पास है? दूसरे की जेब में है। वो उधर से कुछ करे तो खुश, उधर से तारीफ की तो खुश, उधर से निंदा की तो दुखी, किसी ने कमेंट किया तो दुखी, किसी ने बहुत महिमा कर दी तो बहुत खुश। आज की कविता क्या है? मैं मुक्त मौन। कौन सा मौन? मैं मुक्त। तो उससे पहले और होमवर्क दे रहे आगे के लिए। नहीं, पहले आप कविता सुना लो, माता जी बाद में गीत गाएंगे। 1 मिनट। ये माता जी है, वो कल आए थे ओपीडी में, कहते मैंने कभी स्कूल नहीं गई, मुझको पढ़ना लिखना नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, पर कविता लिखी है और गीत सुनाना चाहती है, खुद का बनाया हुआ। किस किस का रह गया? हाथ खड़ा करो। अखिल भाई। कौन कौन बचे? निखिलेश भाई किधर है? हाँ, वैराग्य रस, वैराग्य रस। दूसरा अखिल भाई, अंतर तप, अंतर तप। फिर उसके बाद में देवेंद्र भाई, छूटा हर छोर, छूटा हर छोर। उसके बाद में सुमित भाई, परम पथ। बस इतना बता रहे, आगे का बाद में बताएंगे। परम पथ। और कविता बहुत लंबी नहीं हो, जैसे पहले दिन भी बताया था, 14 लाइन सोनेट्स। और वाक्य भी लंबे लंबे ना हो, छोटे छोटे वाक्य हो। जितना ब्रेविटी इज ब्यूटी, अर्थात जितना कम उतना सौंदर्य अधिक। और जरूरी नहीं है कि उसमें राइम रिदम होना चाहिए, है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक होता है फ्री स्टाइल, एकदम से भाव जागृत हो गया और खटाखट खटाखट सब लिख दिया, वो हो तो उसमें कुछ भी नहीं लगता, ना ग्रामर को देखा जाएगा ना किसी को। पर यदि जोड़ जोड़ के, बना बना के, ठोक पीट के अगर बनाया जा रहे तो प्रॉपर ऑर्डर पे होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ राइम होना चाहिए, ए बी बी या ए बी, इस टाइप से कुछ तो राइम होगा, या ए बी या ए सी, इस टाइप के राइमिंग सिस्टम्स होती है। मीनिंग मतलब गाया पाया, जैसे यहाँ पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो पहली लाइन का एंड हुआ गाया से और दूसरे का भी हुआ पाया से, तो ये 2 राइमिंग हो गया, इसको कहते हैं ए। और फिर बी, यहाँ दूसरा आया, भगवान वरदान, ये दोनों एक साथ हो गए, तो ये बी, ये ए बी। कभी कभी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो पहला और तीसरा राइम होगा ए, और ये दूसरा और चौथा लाइन राइम होगा बी, तो दिस इज ए बी। कभी पहले 3 लाइन राइम होंगे, रहेंगे, जाएंगे, करेंगे, और लास्ट की लाइन है उसका एंड कोई एक नए शब्द से होगा। फिर वैसा ही पहले 3 होगा तो ए बी, तो दिस इज ए बी, या कभी ए बी, कभी ए, चारों सेम, लास्ट के रहेंगे, पाएंगे, जाएंगे, करेंगे, लास्ट लाइन चारों की एक ही से एंड हो रही है, ए बी। ये तो मीटर में होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके शब्द जो हो, इवन बीच के जो होते हैं वर्ड्स, वो भी थोड़ा सा, अगर वो संदेश है तो आदेश होगा बीच का, तो ताकि वो मीटर में हो, उसका कोई रिदम हो, ताकि वो सुनने में थोड़ा क्या हो, कर्ण मधुर लगे। बाकी हाँ, कुछ कुछ कविताएं होती है उसमें कोई रिदम कुछ नहीं होता है, वो तो आंतरिक भाव होते हैं जो प्रकट हो गए।
एकदम आवेग, उसमें कुछ नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। पर ये प्रैक्टिस है, तुकबंदी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? तुकबंदी, राइमिंग जोड़ना। ये कोई बहुत महानता का लक्षण नहीं है, परंतु जब लिख रहे हैं तो ये भी एक कला है ना। जैसे रंगोली ठीक से हो, हर चीज जो निकालो वो ठीक से की हुई, तो ये भी एक कला है। ओम शांति। Om Shanti. Very good morning to all of you, beloved Bap Dada, respected Vaishav, and all the angels of Shiva present here today. Amongst all the Brahmins, great souls, Vaishav has always been my greatest inspiration. And this title he gave me was a beautiful coincidence because I love freedom and I love silence. हिंदी में poem. कविता का शीर्षक है मैं मुक्त मौन। सांसें भी उनकी धुन बन गई है अब, सांसें भी उनकी धुन बन गई है जब, मैं और मेरा कुछ रहा नहीं है अब। जो कुछ था मेरा वो सब उनका हो गया है, जो कुछ था मेरा हो गया है अब सब तेरा। उन अंत के साथ जो कुछ था मेरा वो सब हो गया है अब तेरा। उन अंत के साथ मैं युक्त हूँ, मैं और मेरे के संबंध से मुक्त हूँ। हर भय से हर अभिलाषा से मैं मुक्त हूँ, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान से अब युक्त हूँ। अब मैं हूँ हर प्रश्न से हर उत्तर से पार, क्योंकि पाना था सो पा लिया परम अपार। अब ना कुछ बोलना है ना सिद्ध करना है, बस उसके प्यार में खुद को डुबाना है। अब ना रही कुछ पाने की चाह, मैं मुक्त हूँ। उस परम सत्य की मिलन में मैं मौन हूँ, मैं मौन हूँ, मैं मौन हूँ, मैं मुक्त मौन हूँ। ओम शांति। क्या गीत है, कविता है, क्या करेगी वो मुझे पता ही नहीं। ओम शांति। मुझे देह अन्य दुनिया बुलाए, बाबा की यादों में पछी प्रेम थी पास बेसाय। बाबा की यादों में मुझे ज्ञान ने योग में रहना है, मुझे परम धाम जाना है। मेरे आत्मा बिंदु बनकर रहना है, मुझे परम धाम परमात्मा की शक्ति भरनी है। ऐसे लेने दो लाखें लाओ बाबा की यादों में। मुझे देह अन्य दुनिया बुलाए, बाबा की यादों में पछी प्रेम थी पास बेसाय। बाबा की यादों में ऐसे लेने दो लाखें लाओ बाबा की यादों में। मुझे बीज स्वरूप धारण करना है, मुझे सतयुग में जाना है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, मुझे ताज तिलक धारण करना है, मुझे पुष्पक विमान में घूमना है। मुझे पुष्पक विमान में घूमना है। ऐसे लेने दो लाखों का लाभ बाबा की यादों में। ऐसे लेने दो लाखें लाभ बाबा की यादों में। मुझे देह अन्य दुनिया भुलाए बाबा की यादों में। पछी प्रेम थी पास बेसाय बाबा की यादों। मुझे तीजो स्वरूप धारण करना है, मुझे तीजो स्वरूप धारण करना है, मुझे मंदिर में जाना है,
मुझे मंदिर की मूर्ति में जाना है, मुझे अनेक भक्तों ने वरदान देना है, मुझे अनेक भक्तों ने वरदान देना है। ऐसे लेने दो लाखे को लाओ बाबा की यादों में, ऐसे लेने दो लाखों का लाओ बाबा की यादों में। मुझे देह अन्य दुनिया भुलाए बाबा की यादों में, पछी प्रेम थी पास बेसाय बाबा की यादों में। ऐसे लेने दो लाखों का लाओ बाबा की यादों। मुझे चौथा स्वरूप धारण करना है, मुझे ज्ञान ने योग में रहना है, मुझे ज्ञान ने योग में रहना है, मुझे संगम युग में रहना है, मुझे संगम युग में रहना है। मुझे ब्राह्मण बनी ने मुरली सांभळवीच, मुझे ब्राह्मण बनी ने मुरली सांभळवीच। मुरली मुरली ऐसे लेने दो लाखों का लाओ बाबा की यादों में, ऐसे लेने को लाखों का लाओ बाबा की यादों। मुझे पांचवा स्वरूप धारण करना है, मुझे पांचवा स्वरूप धारण करना है, मुझे मुरली सुनी फरिश्ता बनना है, मुझे मुरली सुनी फरिश्ता बनना है। मैं फरिश्ता बन के उड़ी जाना है, मैं फरिश्ता बन के उड़ी जाना है। ऐसे लेने दो लाखों का ला बाबा की यादों, मुझे देह अन्य दुनिया भुला बाबा की यादों में। पछी प्रेम थी पास बेसाय बाबा की यादों में। ऐसे लेने दो लाखों का लाओ बाबा की यादों। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार।
ना रुक ना झुक